दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रथम अवकलज विधि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम द्वितीय अवकलज विधि या सेकंड डेरिवेटिव मेथड पढ़ेंगे। तो हमको अगर फंक्शन y बराबर fx दिया है तो पहला हमारा स्टेप है कि हम उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर f डैश एक्स। उसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है, फिर उसका अगला स्टेप है dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स को हम 0 के बराबर लिखेंगे, जिससे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। जब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे तो उसके बाद हम तीसरा स्टेप करेंगे, उस फंक्शन का दोबारा अवकलन करेंगे, f डबल डैश एक्स निकालेंगे और जो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं उनको हम f डैश एक्स में लिखेंगे। और चौथा स्टेप हमारा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट f डैश एक्स में हम रखेंगे और अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि c जो है मिनिमा का पॉइंट है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो fc होगी। और अगर निगेटिव वैल्यू आती है f डबल डैश सी की तो c जो है पॉइंट मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन में हम c रखेंगे, फंक्शन में c रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इस मेथड को समझेंगे। कल की वीडियो में हमने प्रथम अवकलज विधि पढ़ा था, जिसमें हमको केवल एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और द्वितीय अवकलज विधि में 2 बार हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये जो मेथड है ये बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये वाली मेथड छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और डबल डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, और इसमें नंबर लाइन बनानी पड़ती है, जो कि बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, जिससे हमको बहुत दिक्कत होती है एक एक पॉइंट पे चेक करने में। तो हम द्वितीय अवकलज विधि सेकंड डेरिवेटिव मेथड के कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में हमको सेकंड डेरिवेटिव मेथड से मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। हमारा फंक्शन एफ एक्स है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो हम पहला स्टेप करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। f डैश x बराबर 2 इंटू 3 नीचे आएगा, और x 3 में से 1 कम हो जाएगा, और 6x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0। तो हमारा f डैश x आ गया 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, f डैश x को 0 के बराबर लिखेंगे। f डैश x बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। अब हम 6 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। 6 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर लेंगे। हमको 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने पर प्लस 1 आए और जोड़ने पर माइनस 2 आए। आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये एक फार्मूला होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, बराबर 0। यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर 1 आ जाएगा। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट बराबर 1 मिला। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको हम डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। तो तीसरा स्टेप करते हैं। अब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x को, तो हमारा f डबल डैश x हो जाएगा 6
इंटू 2 आगे आएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा 1 माइनस 12x है तो 12 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12, 12x माइनस 12। अब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है c बराबर 1, अब हम f डबल डैश x में x की जगह 1 रखेंगे, डबल डैश 1, 12 इंटू 1 माइनस 12, 12 माइनस 12 बराबर 0। f डबल डैश c की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब ये ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही मिनिमा का पॉइंट है, इसको हम नति परिवर्तन का बिंदु कहते हैं। तो c बराबर 1 जो है हमारा नॉट मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा पॉइंट, बराबर 1 नॉट मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा पॉइंट। ये जो है पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से सेकेंड डेरिवेटिव मेथड यानी कि द्वितीय अवकलज विधि को समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को बने रहें।